एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलईडी के बारे में कि एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक एलईडी कैसे वर्क करती है और उसके अंदर क्या मैकेनिज्म सेटअप रहता है। तो एलईडी जो है वो पीएन जंक्शन से बनते हैं। ठीक है, एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है उसमें है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब होता है कि एक ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट कर रहा हो, और ठीक उसका एक रिवर्स एक अपने पास दूसरा डायोड है जो एक लाइट को कंडक्ट करके लाइट को रिसीव करके उसके बाद वो ऑपरेट में आता है, जो है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड अब पहले क्या करते हैं कि पहले कहीं से आ रहे लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके अंदर से उनकी एनर्जी आती है एंड देन आफ्टर वो वर्क कर पाते हैं। और जो नॉर्मल अपने पास जो एलईडीज़ होती हैं वो नॉर्मली पीएन जंक्शंस होते हैं, और पीएन जंक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके डिफरेंट एलईडी को डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चलिए समझते हैं पीएन जंक्शन क्या है और एलईडी के अंदर पीएन जंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, और एक एलईडी कैसे वर्क करती है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स कैसे आते हैं, इसका एनर्जी का सोर्स क्या है, ये जो एनर्जी एमिट करता है उसका फिर कितना वेवलेंथ होता है, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो बना है, जो भी एलईडीज़ जो आजकल हम यूज़ में करते हैं, जितने भी डायोड्स हैं सबका सब सेमीकंडक्टर से बनते हैं। उनका जो ये आगे वाला पार्ट है वो सेमीकंडक्टर का रहता है। तो एलईडीज़ के अंदर पीएन जंक्शन, एक पी जंक्शन होता है, एक एन जंक्शन होता है। आप किसी भी एलईडी को ध्यान से देखेंगे इसमें तो एक पी जंक्शन रहता है, एक एन जंक्शन रहता है। तो इसमें होता क्या है कि एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो एक उनके बीच में एक सैंडविच लेयर क्रिएट रहता है, पी जंक्शन, देन आफ्टर एक वैक्यूम स्पेस रहता है एंड देन उसके बाद से एन जंक्शन रहता है। तो पी जंक्शन को पी मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट किया जाता है एंड एन जंक्शन को नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब उसके बाद से क्या है कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करते हैं उसको एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलता है एंड देन आफ्टर वो एलईडी ग्लो होना चालू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बोला थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो एक वोल्टेज है, मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज है किसी भी डायोड को ऑपरेटिंग कंडीशन में आने के लिए। ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक पैडल को नहीं देंगे तब तक वो पैडल आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही एक एलईडी है, उसको मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आएगा। अब इसी एलईडी को आप लेस देन 1.5 वोल्ट देंगे, लेस देन 1 वोल्टेज देंगे तो ये वर्क कंडीशन में शायद ही ना है। लेस देन 0.5 वोल्टेज देंगे तो, क्योंकि कुछ एलईडीज़ की जो वर्किंग कंडीशन है वो 0.7 वोल्ट से ऊपर की होती है। अब जब हम पावर सप्लाई दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एलईडी के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटीज़ जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा रहते हैं, मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयन ज़्यादा रहते हैं। अब जो पी साइड है, मतलब पी साइड है, पी जंक्शन है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि पी जंक्शन के अंदर जो अपने पास 16th ग्रुप है उसके अंदर से डोपिंग की जाती है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को लेकर के डोपिंग की जाती है उसके सेमीकंडक्टर मटेरियल को। और जो एन जंक्शन है उसके अंदर 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को लेकर के डोपिंग की जाती है। नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन एंड पी से फॉस्फोरस वाला ग्रुप है। देन उसमें क्या है कि आप जब डोपिंग हो जाती है तो उस एक के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी, एक के अंदर मतलब पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और दूसरे के अंदर नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो वो आयंस आपस में कंबाइन होना चालू कर देते हैं, मतलब उनकी पेयरिंग होनी चालू हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जंपिंग होना चालू हो जाता है। और उनके कंबाइनिंग प्रोसेस होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करते हैं तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे लेवल में जंप करता है, किसी भी लेवल पर जाए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो उस लेवल पर जाने से पहले वो कुछ एनर्जी, जितनी एनर्जी वो लिया था उतनी एनर्जी वो एमिट करता है। तो उसका इक्वेशन जो है E = hc/λ से मिल जाता है कि कितनी एनर्जी एमिट करेगा, या फिर एनर्जी उसके पास इतनी है तो कितना वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड है। एंड इससे तो आप जब कोई भी सप्लाई देंगे तो इनका पेयरिंग चालू होगा और वो अमाउंट का वोल्टेज, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिलीज़ करेंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स उतने अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिलीज़ करेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो लाइट एनर्जी एमिट करना चालू करेंगे, वो एनर्जी हमको इन द फॉर्म ऑफ लाइट दिखाई देगा, लाइट वेव दिखाई देगा, जो हमको इसके ग्लो होता हुआ एलईडी दिखाई देता है। अब कंडीशन ये है कि हर एक एलईडी की अलग अलग पॉइंट फिक्स रहती है, हर एक एलईडी के अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज फिक्स रहती है। तो वो कौन से मटेरियल से डॉप किया गया है, उसके अंदर से कंसंट्रेशन कितना है, उसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, इस सब के ऊपर से उसका कलर डिसाइड रहता है। तो आप एलईडीज़ को जितनी एनर्जी देंगे, एक कलर एलईडी की उसकी लाइट फिक्स रहती है कितने अमाउंट में, वो यही कलर। तो
आपको एनर्जी देने के बाद से वो एलईडी ग्लो होना चालू हो जाती है। तो इसके बाद से क्या होता है कि जब एलईडी इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उनके जंपिंग की वजह से एनर्जी एमिट होती है और वही एनर्जी हमको इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल लाइट दिखाई देता है। तो चलिए हम भी ऐसे अपने पास डिफरेंट एलईडीज़ हैं और पावर सप्लाई हमारे पास है, तो उसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। हाँ, एक और बात, कभी भी आप एलईडीज़ को डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि एलईडीज़ की क्या है कि लेस देन वन वोल्टेज से अगर कम सप्लाई में ही वो कट ऑफ रीजन वो पार कर जाते हैं। अब उससे ज़्यादा सप्लाई उनको अगर डायरेक्ट मिलेगा तो उनके पीएन जंक्शन में एक फ्लक्चुएशंस आएगा और वो बर्न आउट हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा। तो जले नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी एक एंड पर आप आइदर दिस साइड आप एक रजिस्टर लगा लीजिए। रजिस्टर लगाने से क्या होगा कि आपको एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा एलईडीज़ को, जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट है उतने अमाउंट में उसको वोल्टेज मिलेगा, तो इससे आपकी एलईडी सेफ रहेगी। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज़ ले लिया है, ठीक है। अब हमको नहीं मालूम है कि इसमें कि कौन सा एलईडी कौन से कलर का है, तो इसको चेक करने के लिए क्या है कि आप रजिस्टर लगा करके हम 9 वोल्ट की सप्लाई दे करके चेक करेंगे कौन सा एलईडी कौन से कलर का है, और इसको लगाने का चेक करने का जो टेक्निक है उसको हम भी इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ऐसा कोई एक रजिस्टर ले लीजिए लो अमाउंट का। आप जब भी आप रजिस्टर सेलेक्ट कीजिए उसमें ध्यान रहना चाहिए कि जो भी आप रजिस्टर ले रहे हैं वो हमेशा लो वैल्यू का होना चाहिए। लो वैल्यू का होना चाहिए मतलब लेस देन 100 हो तो ज़्यादा अच्छा है, और 200 300 तक हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का आप रजिस्टर ले लेंगे उसमें, तो फिर क्या होगा कि उसको ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई मिल ही नहीं पाएगा और एलईडी आपकी वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें मैंने अभी फ़िलहाल 330 ओम का ले करके मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया और ये ब्लू कलर की लाइट एलईडी ग्लो कर रही है। तो इसमें जो रजिस्टर मैंने लगाया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जंक्शन मैंने लगा दिया, आप किसी भी एंड पर रजिस्टर लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, इसमें से आप किसी भी एंड पर एक रजिस्टर लगा देंगे तो आपका डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगा एलईडी को, और इस तरीके से आपकी एलईडी सेफ भी रहेगी और आप टेस्ट भी कर पाएंगे कि कौन से कलर की एलईडी है, ठीक है। अब हम दूसरा कोई एलईडी चेक करते हैं। अब इसमें ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, तो बिहेवियर पैटर्न में आप देखेंगे जो ब्लू कलर की लाइट है वो एकदम सबसे पहले आती है, मतलब पहले वाले सीक्वेंस में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेवलेंथ जो कि बहुत छोटी होगी, एंड जो एनर्जी एमिट कंज्यूम कर रही है इतने अमाउंट लाइट एमिट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कलर ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो एक दूसरा कलर हम लेकर के टेस्ट करते हैं। अभी हमने एक दूसरी एलईडी ले ली है और एक रजिस्टर ऐसे सेटअप कर लिया है। इसको ऐसे हम चेक करते हैं कि कौन से कलर की है। अभी मुझे भी नहीं पता है कौन सा कलर है। अगर ऐसा करने पर नहीं चले तो इट मीन्स कि आप रिवर्स पोलैरिटी से लगा रहे हैं। तो रिवर्स पोलैरिटी से लगाने क्या होगा कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में एलईडी ग्लो नहीं करती है। जब आप सही से लगाते हैं, फॉरवर्ड कंडीशन में लगाएंगे तो एलईडी कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ मालूम पड़ी, नया कॉन्सेप्ट आया रिवर्स एंड बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उसमें क्या हुआ कि रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स पोलैरिटी जब करते हैं आप, तो उस टाइम पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड फॉरवर्ड कंडीशन में आपकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, उस टाइम पर कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने 2 एलईडी लेकर के चेक किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी एलईडी को आप देखेंगे तो उसके अंदर से आपको 2 जंक्शन दिखाई देगा और दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। जब आप सप्लाई देते हैं, जब आप यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनके बीच में एक ऐसा मोड बनता है, एक फील्ड क्रिएट होती है और उस फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होती है, एंड उसके वजह से ये लाइट का ग्लो हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से एक एलईडी वाला एक्सपेरिमेंट होता है। एलईडी ऐसे ग्लो करती है, आप देख सकते हैं, और हमेशा उसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक रजिस्टर का यूज़ किया जाना चाहिए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।